तो नमस्कार भाई सभी भाइयों को। और जितने भी भाई हमारे टीए के हैं जिन्होंने 173 174 क्या है, जिन्होंने 173 74 75 और भी जो बाकी यूनिट्स हैं जिनका रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। ठीक है, देखो यार, बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो कब निकलेगा। सबसे यही क्वेश्चन है हर भाई का, कब निकलेगा। ठीक है, देखो क्या होता है कि अब भाई ये आर्मी है, ठीक है, मजाक है नहीं, क्योंकि यहाँ किसी को भी ऑफिशियल पता नहीं होता है। हाँ, जो भाई फौज में है, कोई ऑफिशियल बंदा है, वो ही बता सकता है कि रिज़ल्ट कब आना है। ऐसा सुनने में आया है कि सभी लिस्ट जो हैं वो यूनिट्स में पहुंच चुकी हैं। अब डिपेंड करेगा यार, क्या डिपेंड करेगा कि सीईओ जो है वो कब चाहता है कि रिज़ल्ट जो है बच्चों का आउट हो। ठीक है, अब बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे हैं भाई, 20 तक रिज़ल्ट आ जाएगा, 18 को आ जाएगा, 19 को आ जाएगा। ठीक है, मगर अभी तक जो ऑफिशियल अपडेट है वो कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि रिज़ल्ट जो है वो आपका जिन बच्चों की अभी स्क्रीनिंग है, क्या है, स्क्रीनिंग है, उन का जो रिज़ल्ट आएगा उनके साथ भी इनका निकल सकता है। और डिपेंड करता है कि इनके पास आगे जो ग्राउंड्स हैं जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग वगैरह होनी है वो खाली है या नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये रिज़ल्ट जो पेंडिंग रिज़ल्ट हैं ये कब आने वाले हैं। ये आज भी निकल सकता है, कल भी निकल सकता है, परसों भी निकल सकता है। तो इसलिए यार, जिन भाइयों ने एग्ज़ाम दिए हैं, जाहिर सी बात है हमने भी बहुत सारे पेपर दिए हैं, ऐसा टेंशन रहता है क्या होगा मेरा, कितना मेरिट जाएगा, ठीक है, कितना रिजल्ट आएगा, क्या कब मिलेगी ज्वाइनिंग है। सबसे क्वेश्चन रहता है मेरिट कितना होगा, 160 होगा, 70 होगा, 75 होगा, भाई कितना जाएगा। ठीक है, तो देखो यार, मेरिट नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से जैसे पंजाब की बात करें हम, वहाँ 180 प्लस मेरिट गया है। ठीक है, हाँ, बहुत सारी जैसे कठुआ वगैरह की जो यूनिट्स हैं वहाँ पे 150 तक भी आया है। क्योंकि स्क्रीनिंग से अगर किसी का स्क्रीनिंग रह जाती है तो जो एक्सीलेंट, ऐसा मान सकते हैं ना हम कि अगर जिस बच्चे का एक्सीलेंट है उसका 100 नंबर ग्राउंड का होगा, प्लस अगर वो स्क्रीनिंग में फेल हो जाता है, स्क्रीनिंग में रह जाता है, और एक बच्चा गुड वाला है जो अगर जिसके नंबर अगर 100, अब मान सकते हैं 67 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं। ठीक है, ऑल ओवर 60 अगर उसके ग्राउंड के बन रहे हैं और मतलब 167 बन रहे हैं, या 67 उसके ग्राउंड के हैं, पेपर में उसके कम मार्क्स हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जब ये एक्सीलेंट वाला बच्चा बाहर हो तो ये 101, 166 वाला, 150 वाला, 140 वाला बच्चा जो है वो इंटर हो जाए, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग हो जाए। तो ऐसा जो मेरिट है वो रहता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है यार। आप लोगों ने, आपने कड़ी मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, मच हार्ड वर्क। ठीक है, सुबह उठ के दौड़ना, ठीक है, फिर खाना खाना, पेपर की तैयारी करना, ये कोई मजाक बातें नहीं होती यार, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और भगवान करे कि आपको जो यूनिफॉर्म है वो जल्द से जल्द मिले। और ये जो रिज़ल्ट है ये कभी भी निकल सकता है, रिज़ल्ट की जो अपडेट है ना, तो ये कभी भी निकल सकता है, इसका कोई वो नहीं रहा है। क्योंकि जो यूनिट्स बची हैं, जैसे 73 74 75 जो यूनिटें पेंडिंग है, उनका रिजल्ट कभी भी किसी वक्त भी निकल सकता है। अभी ऑफिशियली कोई भी अपडेट हमारे पास भी नहीं है और ना ही किसी दूसरे के पास है। ऐसा भी हो सकता है जिनकी स्क्रीनिंग जो है वो पेंडिंग है और उनके साथ भी निकल सकता है। ठीक है, दूसरा जो है कि न्यू भर्ती को लेके बंदे बोलते हैं भाई न्यू जो भर्ती है हमारी, ठीक है, क्या है न्यू भर्ती कब है भाई, जुलाई में है। बहुत सारा ऐसे ऑफिशियल, देखो यार, कुछ बंदे ऑफिशियली
आर्मी में हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं यूट्यूब पे भाई जुलाई में भी भर्ती आई है, होगी। लेकिन देखो ये मई तक इसकी ज्वाइनिंग डेट जाने वाली है जो अभी भर्ती चल रही है। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि जुलाई में किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने वाला है। मगर फिर भी ऐसा नॉर्मल कोई इन्फॉर्मेशन रहता होगा तो तभी वो बोलते हैं कि हाँ जुलाई में भर्ती हो जाएगी। मगर ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है कि जुलाई में भर्ती हो। भर्ती होने के जो चांस हैं, ठीक है, वो ये सितंबर के बाद ही होते हैं, क्योंकि तब तक ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी इनकी। और फिर उसके बाद जो भर्ती का नोटिफिकेशन प्रॉपर आता है और फिर ही सेम टाइम पे वैसे ही जैसे आपकी भर्ती पहले हुई थी तो वैसे ही सेम टाइम सेम सेम ग्राउंड वैसा वगैरह रहेगा। तो इसके लिए आप तैयारी करें। जिन बच्चों का हुआ है उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और जिन भाइयों का नहीं हुआ है वो भी अपना हिम्मत ना तोड़ें यार। जब शेर घायल होता है ना फिर दोबारा उठता है तो वो पूरा इसका शिकार खेलता है, फिर उसके आगे कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो इसलिए आप को बेस्ट ऑफ लक है और आप तैयारी करें यार, डट के मेहनत करें। थोड़ी सी कहीं कमी रह गई होगी आपकी, और रब ने जब रोजी आपको देनी है तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यही था कि जो रिज़ल्ट है आपका तो ये कभी भी निकल सकता है, ठीक है। और भर्ती जो है वो रैली जो होने वाली है वो सितंबर के बाद ही रहेगी। थैंक यू।